आपका पुनः स्वागत है लक्ष्य टू द पॉइंट में। जैसा कि हम गौतम बुद्ध पे लेक्चर लेकर के चल रहे थे और हम गौतम बुद्ध पे दूसरा लेक्चर बौद्ध संगीतियां यानी कि बौद्धिस्ट काउंसिल पे चर्चा कर चुके हैं। इसी दौरान हमने यह जाना कि गौतम बुद्ध के शिष्यों के बीच आपसी मतभेद जो सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल है या द्वितीय बौद्ध संगीति है, इसमें उभर करके सामने आया और वे दो गुटों में बट गए। पहला कहलाए स्थविर और दूसरे कहलाए महासंघिक। आगे चल करके चौथी बौद्ध संगीति में यानी फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में इनका विभाजन स्पष्ट रूप से हो गया और इन्हें हीनयान और महायान के नाम से जाना गया। जो स्थविर थे उन्हें हीनयान और जो महासंघिक थे उन्हें महायान के नाम से जाना गया। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हीनयान और महायान के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हीनयान और महायान के बीच में जो मैं 10 अंतर बताऊंगा, प्रायः एग्जाम में इन्हीं 10 अंतरों में से 10 डिफरेंसेस में से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट अस स्टार्ट। और महायान के बीच पहला अंतर यह है कि हीनयान गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को ही मानता है और जबकि महायान गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो भी इस धर्म में उत्पन्न हुए शिष्यों ने अपनी शिक्षाएं दी हैं या गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बुद्ध धर्म का विस्तार है उन विस्तारों को भी स्वीकार करता है। हीनयान और महायान के बीच जब हम दूसरे अंतर को देखते हैं तो दूसरा अंतर यह है कि हीनयान गौतम बुद्ध को केवल एक महापुरुष के रूप में स्वीकार करता है, ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता। जबकि महायान के जो अनुयायी हैं वे गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। हीनयान और महायान के बीच तीसरा अंतर यह है कि हीनयान के सभी ग्रंथ केवल और केवल पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि महायान के सभी ग्रंथ पाली भाषा के अलावा संस्कृत, चीनी, तिब्बती व अन्य भाषाओं में भी लिखे गए हैं। यानी महायान का जहां जहां विस्तार हुआ और उस विस्तार के परिणाम स्वरूप उन संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा, उन संस्कृतियों की भाषाओं में भी महायानी ग्रंथ लिखे गए हैं। क्योंकि जब हमने पहला अंतर देखा तो उसी में यह चीज जान लिया कि हीनयान केवल गौतम बुद्ध के उपदेशों को ही स्वीकार करता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद के कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करता, जबकि महायान उनकी मृत्यु के पश्चात के परिवर्तनों को भी स्वीकार करता है और उन्हें आत्मसात करने का उसके अनुयायी प्रयास करते हैं। हीनयान और महायान के बीच चौथा अंतर यह है कि हीनयान गौतम बुद्ध के पश्चात जो भी महापुरुष बौद्ध धर्म में पैदा हुए उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें महत्व नहीं देता है, जबकि महायानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भी जो उनके शिष्य हुए और बुद्ध के मार्ग को अपनाने का प्रयास किया उनकी शिक्षाओं को भी स्वीकार करते हैं। हीनयान और महायान के बीच में पांचवा अंतर यह है कि हीनयानी आत्म अनुशासन पर अधिक बल कर देते हैं, स्व पर अधिक केंद्रित हैं और निर्वाण प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या पर अधिक बल देते हैं। जबकि हम महायान की बात करते हैं तो महायान स्व से बाहर निकल करके अन्य जीव जगत के प्राणियों के कल्याण और बोधिसत्व की भी बात करता है। तो पांचवा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के संस्कारों के अंतर को प्रतिबिंबित करता है। जब हम छठवें अंतर की बात करते हैं तो जो हीनयान है वह अरहत को स्वीकार करता है, जबकि महायानी बोधिसत्व को स्वीकार करते हैं। अरहत और बोधिसत्व में क्या अंतर है? तो अरहत स्व के लिए किया गया प्रयास है, जबकि बोधिसत्व अपने अलावा दूसरे जीव जंतुओं के कल्याण के लिए किया गया प्रयास है। बोधिसत्व करुणा और दया के अधिक निकट है। इस पे हम कभी विस्तार से लेक्चर लेंगे तो ज्यादा बारीकी से दोनों के अंतर को समझाएंगे। जब हम सातवें अंतर की बात करते हैं तो सातवां अंतर साधना को लेकर के है। जब हम हीनयानियों की साधना की बात करते हैं तो यह अत्यंत कठोर है और यह केवल बौद्धिस्ट भिक्षुओं के अनुकूल ही है, यानी उनके जीवन के अनुकूल ही है, इसे आम गृहस्थ आसानी से अपना नहीं सकता है। जबकि महायानियों की जो साधना पद्धति है वह काफी सरल है और गृहस्थ जीवन में रह करके भी अपनाया जा सकता है। हीनयान और महायान के बीच में जब हम आठवें अंतर को देखते हैं, चूंकि हीनयान काफी फंडामेंटलिस्ट हैं और गौतम बुद्ध के बाद की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हीनयानी किसी भी प्रकार के मंत्र को, मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि महायानी मंत्र और मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा देते हैं। जब हम हीनयान और महायान के बीच के 9वें अंतर को देखते हैं तो वह है इनके संप्रदायों को लेकर के। आगे चलकर के हीनयान और महायानियों का भी कई संप्रदायों में विभाजन हुआ, किंतु दोनों के दो संप्रदाय काफी अधिक प्रचलित हुए और इन पे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हीनयानियों के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, सौत्रांतिक और वैभाषिक। ध्यान रखिएगा, सौत्रांतिक और वैभाषिक हीनयानियों के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, जबकि महायानियों के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद।
ध्यान रखेंगे, योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद, यह किसके हैं? महायानियों के हैं। म से महान, ये महायान, और म से माध्यमिक, ध्यान रखेंगे। महायान योगाचार विज्ञानवाद को भी स्वीकार करता है और माध्यमिक शून्यवाद को ही। जब हम हीनयान और महायान के बीच 10वें अंतर को देखते हैं तो इनके विस्तार को लेकर के है, यानी इनका प्रचार और प्रसार कहां हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि हीनयानी फंडामेंटलिस्ट हैं, गौतम बुद्ध के मरने के बाद के किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके जीवन काल में ही जो शिक्षा पद्धतियां थी उनको ही स्वीकार करते हैं। तो इनका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया, किंतु इनका विस्तार दक्षिण भारत की तरफ से श्रीलंका, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। यानी हीनयान नीचे की तरफ बढ़े। हिन शब्द ध्यान रखिएगा, हिन का अर्थ होता है नीच। हालांकि यहां पर हीनयान नीच को नहीं साबित करता है, यहां आपको केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से आप मेमोराइज कर पाए, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। तो यह नीचे की तरफ फैले, और महा का अर्थ होता है उच्च, यानी ध्यान रखेंगे ऊपर की तरफ जो बढ़े। यानी भारत के ऊपर कौन कौन से हैं? तो चीन है, मध्य एशिया है, तिब्बत है। तो इन देशों में महायान का प्रचार हुआ, यानी महायान का प्रचार भारत के उत्तर में हुआ और हीनयान का प्रचार भारत के नीचे। हिन का अर्थ है नीचे, ध्यान रखेंगे, केवल शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, ना कि भावनात्मक रूप से आप इसे स्वीकार करेंगे। हीनयानियों का विस्तार नीचे होगा, यानी कि जो दक्षिण की तरफ इस जो संप्रदाय बौद्धिस्टों का पहुंचा वह अधिक कट्टर था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म का जो कट्टर स्वरूप है यह म्यांमार में देखा जा सकता है। और संत वीराथू की घटनाएं आपको आसानी से याद होंगी, जो उन्होंने कही थी कुछ दिन पहले, काफी चर्चित थे। और किसके खिलाफ चर्चित थे? तो जो वहां पे इस्लामिक चरमपंथी थे उनके खिलाफ ये आग उगलू बयान जारी करते थे। तो ये सब हीनयानी संप्रदाय के हैं। इसी प्रकार श्रीलंका में भी देखते हैं कि बौद्धिस्ट कट्टरता धीरे धीरे 1972 के बाद बढ़ती चली गई, जैसा कि मैंने आईआर में पढ़ाया है। तो यहाँ के बौद्धिस्ट ज्यादा कट्टर हैं क्योंकि वे हीनयानी हैं, जबकि भारत के उत्तर में जो गए वे महायानी बौद्धिस्ट थे और वे उतने कट्टर नहीं थे। तो आप बताएं कि 10 जो पॉइंट्स हैं हीनयान और महायान के बीच डिफरेंसेस को शो करते हैं, वे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मेरी बात यह आसानी से समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही एग्जामिनेशन फैक्ट्स को मैं फिर से लेकर के आ रहा हूं।